और खबर यह है कि अमेरिकी सेना का ईरान पर जबरदस्त अटैक देखने को मिला है, जो कि कमांड सेंटर एयरक्राफ्ट हैंगर पर हमला किया गया है। ये सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया है कि उसने किस तरीके से ईरान पर एक बार फिर से जबरदस्त अटैक करके उसके कमांड सेंटर एयरक्राफ्ट हैंगर को नुकसान पहुंचा दिया है। ड्रोन, स्टोरेज फैसिलिटी और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक किए हैं। ईरान के हमले करने की क्षमता को कमजोर करने के लिए उसकी तरफ से ये हमले किए गए हैं और उसने इस बात का दावा कर दिया है। सेंटकॉम ने खुद ही मान लिया है। वही एक खबर यह है कि ईरान के बेबहान में अमेरिकी सेना का हमला देखने को मिला है। IRGC बेस पर भीषण आग लगने की जानकारी मिली है। बेबहान नॉर्थ वेस्ट एयरपोर्ट के पास अमेरिका की तरफ से यह हमला किया गया है। IRGC बेस को नुकसान पहुंचाया गया है। भीषण आग लगने की खबरें आ रही हैं वहां से। बेबहान नॉर्थ वेस्ट एयरपोर्ट है ये, जहां पर अमेरिका की तरफ से यह हमला किया गया है। तो अमेरिका लगातार ईरान के ऊपर एक से एक बढ़कर के हमले करते जा रहा है ताकि ईरान किसी तरीके से अपने हथियार त्याग दे। लेकिन ईरान भी पूरे तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है कि हम हथियार नहीं त्यागेंगे। अमेरिका के हमलों पर ईरान का पलटवार देखने को मिला है। ईरानी मीडिया के हवाले से जानकारी आई है कि तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम से पलटवार हुआ है। तेहरान के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि बार बार हमले वहां पर हो रहे हैं और अमेरिका के हमलों पर ईरान जवाब ना दिए कैसे हो सकता है। ईरानी मीडिया ने बताया कि तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम से पलटवार भी किए जा रहे हैं। तेहरान की पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी इलाकों में इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं ताकि अमेरिका की तरफ से भेजी जा रही मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सके। वही ईरान में मारे गए चौथे सैनिक की पहचान हो गई है। पेंटागन ने अमेरिकी सैनिक की पहचान की है। न्यूयॉर्क के रहने वाले थे सार्जेंट एंजल एस। 17 जुलाई को जॉर्डन पर हुए हमलों के दौरान उनकी मौत हुई। पहले सार्जेंट के लापता होने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब अमेरिका ने यह बता दिया है कि आखिरकार वो कौन थे, उनकी पहचान कर ली है। जॉर्डन पर एक बड़ा हमला किया गया था जिसमें 17 से 18 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। अब एक एक करके उनकी पहचान हो रही है। जिनकी अब पहचान हुई है उनके बारे में बताया जा रहा है कि सार्जेंट एंजल एस थे, जो कि 17 जुलाई को हुए हमले का शिकार हुए जॉर्डन में। अमेरिका ईरान के बीच में समझौता हुआ, लेकिन अब वो टूट चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के कमजोर होने का कई बार दावा कर चुके हैं और पिछले करीब 2 हफ्ते से जारी हमलों के बाद सेंटकॉम भी दावा करता रहा है कि वो ईरान को कमजोर करने के मिशन पर है। लेकिन खुद पेंटागन ने राष्ट्रपति ट्रंप और सेंटकॉम के दावों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग की आग धधकने लगी है। एक बार फिर अमेरिका और ईरान की सेनाएं एक दूसरे के ठिकानों को दहला रही हैं। अमेरिका की ओर से ईरान के ठिकानों पर एक बार फिर हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के कमांड सेंटर्स, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड्स और एआर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक फार्स, होमोजगान, इलाम, केरमान और सीस्तान बलूचिस्तान प्रांतों में भीषण धमाकों की खबरें सामने आई। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास किया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका जल्द ही ईरान के संदिग्ध परमाणु ठिकाने यानी पिक एक्स माउंटेन पर हमला कर सकता है। ये एक बेहद सुरक्षित अंडरग्राउंड कैंपस माना जाता है। उधर ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर उसके परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो इसे युद्ध का विस्तार माना जाएगा।
इस बीच अमेरिकी सेना के हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर हमले किए। ईरान की सेना ने अमेरिकी सैन्य बेस को दहलाया। अमेरिका बार बार दावा करता रहा है कि उसने ईरान को बेहद कमजोर कर दिया है। ट्रंप कहते रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग कैपेसिटी को कम कर दिया है, उनकी नेवी को समंदर में डुबो दिया है। लेकिन ईरान के हमले अमेरिका के दावों को खोखला साबित कर रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।